हम सब की अपनी रिटायरमेंट लाइफ की एक इमेजिनेशन होती है कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। कुछ कहते हैं कि हम एक फार्म हाउस बना के वहाँ पे चिल करेंगे, कुछ कहते हैं हम वर्ल्ड टूर पे जाएंगे, कुछ कहते हैं हम अपने ऊपर ध्यान देंगे, कुछ कहते हैं हम अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पे ध्यान देंगे एंड ऑन। कुछ कहते हैं हमें रिटायरमेंट होना ही नहीं है, हमें तो काम ही करना है सारी उम्र, हम नहीं रिटायर हो सकते भाई। तो भाई आपकी रिटायरमेंट लाइफ कैसी होगी, आप क्या परस्यू करोगे, उसमें क्या माहौल होगा आपके आसपास, ये हम देखेंगे हमारे फोर्थ पिनेकल के थ्रू। हाय ऑल, आई एम स्मृति भाटिया मल्होत्रा एंड वेलकम टू माय चैनल। अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे तो मोस्ट वेलकम। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड इफ यू हैव ऑलरेडी सब्सक्राइब टू माय चैनल, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव। तो हम सब की अपनी रिटायरमेंट लाइफ की एक इमेजिनेशन होती है कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। कुछ कहते हैं कि हम एक फार्म हाउस बना के वहाँ पे चिल करेंगे, कुछ कहते हैं हम वर्ल्ड टूर पे जाएंगे, कुछ कहते हैं हम अपने ऊपर ध्यान देंगे, कुछ कहते हैं हम अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पे ध्यान देंगे एंड ऑन। कुछ कहते हैं हमें रिटायरमेंट होना ही नहीं है, हमें तो काम ही करना है सारी उम्र, हम नहीं रिटायर हो सकते भाई। तो भाई आपकी रिटायरमेंट लाइफ कैसी होगी, आप क्या परस्यू करोगे, उसमें क्या माहौल होगा आपके आसपास, आपकी फैमिली कैसी होगी उस टाइम में आपके साथ, आपके रिलेशनशिप्स कैसे होंगे। बेसिकली आपका अपने फैमिली की तरफ, अपने रिलेशंस की तरफ और अपने आसपास के एनवायरनमेंट की तरफ क्या एटीट्यूड होगा, ये हम देखेंगे हमारे फोर्थ पिनेकल के थ्रू। बेसिकली वाटर पिनेकल हमारी पूरी लाइफ 4 हिस्सों में डिवाइड होती है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ पिनेकल। हर पिनेकल हमारे आसपास की सराउंडिंग्स, हम किस अपॉर्चुनिटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, हम कैसे इंसान को अट्रैक्ट कर रहे हैं, हमारा आसपास का माहौल है, वो चीज़ दर्शाता है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पिनेकल वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, इसकी वीडियोस आउट हो चुकी हैं। इफ यू हैव नॉट वॉच्ड द वीडियो यू मस्ट गो एंड चेक आउट दोज वीडियोस एंड देन कम बैक टू दिस वीडियो। ये जो पिनेकल्स होते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ से निकाले जाते हैं, बहुत इजी कैलकुलेशन होती है। हर पिनेकल की ड्यूरेशन अलग होती है और हर पिनेकल में एक नंबर हमें रूल करता है। वो पिनेकल नंबर हमारे आसपास की सराउंडिंग्स को, हमारे इंटरेस्ट को, हमारे डायरेक्शन को रूल करता है। पिनेकल्स आर ऑलवेज प्रोटेक्टिव एंड इंस्ट्रक्टिव। ये हमेशा हमें प्रोटेक्ट करते हैं, हमेशा हमारे लिए ब्लेसिंग्स लेकर आते हैं, हमारे अच्छी एटीट्यूड्स को, अच्छे स्किल्स को और निखारते हैं और उभारते हैं। ऑलवेज एंड ऑलवेज पॉजिटिव। इसलिए जो भी नंबर इस टाइम पे आपको रूल कर रहा है उसके पॉजिटिव ट्रेड्स आप में आने लग जाते हैं। आप उस तरह की पॉजिटिव और प्रोडक्टिव अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट करते हो, आप उस तरह के पॉजिटिव और प्रोडक्टिव लोग अट्रैक्ट करते हो, रिलेशनशिप बनाते हो बेस्ड ऑन दैट पिनेकल नंबर। जो फोर्थ पिनेकल है ये आता है रिटायरमेंट फेज में, आफ्टर योर 60s एंड 55s की बात आती है, जब आप रिटायरमेंट की तरफ बढ़ रहे होते हो टिल द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। बेसिकली आपका 55 टू द डे यू डाई वो एरा कैसा रहेगा ये बताएगा हमारा फोर्थ पिनेकल। सो द ड्यूरेशन ऑफ द फोर्थ पिनेकल इज बेसिकली आपके थर्ड पिनेकल जब खत्म होता है तब आपका फोर्थ पिनेकल शुरू होता है। थर्ड पिनेकल कब खत्म होता है आपका, उसके लिए आप थर्ड पिनेकल वाली वीडियो पे जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मेंशन है, उस पर जाके फाइंड आउट व्हेन डज योर थर्ड पिनेकल एंड देन यू कैन नो कि आपका फोर्थ पिनेकल एक्चुअली कब शुरू होगा ये रिटायरमेंट लाइफ वाला नंबर विच इज गोइंग टू बी देयर फॉर अ मेजर पार्ट ऑफ योर लाइफ, दैट इज द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। तो टू कैलकुलेट फोर्थ पिनेकल अपनी पूरी डेट ऑफ बर्थ लिखिए, उसमें जो आपका मंथ ऑफ बर्थ है और जो ईयर ऑफ बर्थ है इन दोनों को आप सिंगल डिजिट में रिड्यूस कीजिए एंड देन यू कैन एड देम अप। तो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ फॉर एग्जांपल इज 26 मई 2004, तो इसलिए आपका मंथ ऑफ बर्थ इज 5, आपके ईयर ऑफ बर्थ को हम सिंगल डिजिट में रिड्यूस करेंगे विच इज 6 हियर एंड 5 + 6 इज हियर 11 विच सम्स अप टू 2। हमें अपना सिंगल डिजिट ही निकालना है विच इज द नंबर 2। आपने सिंगल डिजिट पे ही फोकस करना है। आप सब ने जो भी आपका सम टोटल आएगा वो डबल डिजिट में आता है तो आपने उसको सिंगल डिजिट में रिड्यूस करना है एंड देन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहाँ पे टाइम स्टैम्प्स दिए हुए हैं, अपने पिनेकल नंबर पर क्लिक करना है एंड फाइंड आउट व्हाट इट इज गोइंग टू बी लाइक। जस्ट रिमेंबर दैट दिस इज द जनरल रीडिंग। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मैं पर्सनल रीडिंग भी देती हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में
डिटेल्स मेंशन है. इफ यू वांट अ पर्सनल रीडिंग देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन द इंस्टाग्राम लिंक मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स और ऑन द ईमेल आईडी मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स टू बुक अ रीडिंग. अगर आप न्यूमरोलॉजी सीखने में इंटरेस्टेड हैं तो मैं न्यूमरोलॉजी भी सिखाती हूँ. कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे आप कॉन्टैक्ट करके इंक्वायर कर सकते हैं अबाउट द क्लास. नाउ स्पीकिंग ऑफ द फोर्थ पिनिकल, तो अगर आपका फोर्थ पिनिकल नंबर आया है 1, it means that you are going to focus on yourself. So because 1 is the number of self, मैं, I mean myself, I am the leader, I am what, my individuality, this is what 1 speaks about. एक तो आपका फोकस अपने ऊपर रहेगा कि मैं क्या चाहती हूँ, मेरे ओपिनियंस का मैटर करते हैं, मुझे क्या चाहिए अपनी लाइफ से. ठीक है, आप काफ़ी कॉन्फिडेंट भी हो जाओगे एज सुन एज द 1 नंबर एक्टिवेट्स इन योर फोर्थ पिनिकल, बिकॉज 1 नंबर इज अबाउट सन विच इज़ ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस एंड क्रिएटिविटी. अपने आप ही आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होना शुरू हो जाएगा, अपने आप ही आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आएगा विच विल ऑल्सो हेल्प यू to face any challenges in that time. 1 number is also about good health, क्योंकि हम लोग अपने ऊपर फोकस करते हैं तो इसलिए हमारी हेल्थ भी अच्छी रहती है. 1 नंबर इज ऑल्सो अबाउट डिसिप्लिन, तो हम डिसिप्लिन से चलते हैं. चूँकि पिनिकल में 1 आ गया तो वो डिसिप्लिन में लाएगा ही लाएगा, तो इस वजह से आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी in your retirement phase, so you can enjoy as much as you can. Also it means that you will be very much aware about yourself, you will be very in a leadership position. तो चाहे घर में हो, you will be taking responsibility of everything, you will be leading. ऐसा नहीं कि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थोपी जा रही है या आप तब भी मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी, नहीं. एक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी इज मोर लाइक अथॉरिटी, मोर लाइक पावर. तो चाहे घर में हो, पर्सनल लाइफ में हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ में हो, यू विल बी इन पावर, यू विल बी taking control of things will be under your control, you will be in the leading position, everyone will be looking up to you कि हाँ इनको क्या कहना है, हमें इनकी बात सुनना है. वो लीडरशिप वाइब बहुत अच्छी आ रही है. ऐसे ही प्रोफेशनल लाइफ में भी आपको एक लीडरशिप पोजीशन दी जाएगी, या तो आप एक बहुत ही हाई लेवल पोजीशन पे चले जाएंगे एक कंपनी में इन योर जॉब, या फिर आप अपना कोई काम भी शुरू कर सकते हैं इन विच यू हैव अ लीडिंग पोजीशन, या फिर यू कैन जस्ट बी अ पार्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट वेयर यू कैन लीड पीपल टू अ गुड थिंग. इट कैन बी एन NGO, इट कैन बी अ नॉन प्रॉफिट प्रोजेक्ट, इट कैन बी आप अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी के हेड बन गए हो. ठीक है, आप पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड हो गए हो, सडनली यू बिकम अ पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स, बिकॉज सन इज ऑल्सो अबाउट पॉलिटिक्स, बिकॉज इट इज़ द गवर्नमेंट. ठीक है, गवर्नमेंट में कहीं आप कंट्रोलिंग पोजीशन पे आ गए, गवर्नमेंट जॉब में आप कोई कंट्रोलिंग पोजीशन पे आ गए. ये सब 1 नंबर दर्शा सकता है आपके लिए. इसके साथ साथ इट ऑल्सो शोज अ वेरी पॉजिटिव माहौल अराउंड यू. आपके पर्सनल लाइफ में माहौल, आप प्रोफेशनल लाइफ में माहौल, दोनों तरफ एक बहुत ही पॉजिटिव वाइब्रेशन होगी, बहुत ही एक्टिव वाइब्रेशन होगी. यू विल वेरी एक्टिव इन योर रिटायर्ड लाइफ. ऐसा नहीं होगा कि आप ऐसे लेजी हो रहे हो, लेथार्जिक हो रहे हो, ईजी ले रहे हो चीज़ों को. ना. यू गाइस विल बी एक्टिव, वेरी ऑन द गो. इट ऑल्सो शोज दैट ऐसा नहीं होगा कि आप एक ऐसे होता ना कि ओल्ड एज में जाके वी डोंट केयर अबाउट हाउ वी लुक, हाउ पीपल आर परसीविंग अस, वी आर जस्ट चिल. यू विल बिकम बट मोर कॉन्शियस अबाउट दीज थिंग्स कि हाँ मैं कैसे दिख रही हूँ, मुझे कैसे परसीव कर रहे हैं लोग. मैं किसी अगर इवेंट में जा रही हूँ, आई शुड ड्रेस प्रॉपर, आई शुड लुक प्रॉपर, सब लोग मुझे देखने वाले, मतलब वो थिंकिंग होती है ना कि आई एम द हीरो हियर. वो कॉन्फिडेंस होगा आपके अंदर कि नहीं मुझे अच्छा बन के जाना है भाई, मुझसे लोग मिलेंगे, आई नीड टू लुक नाइस. ऑल्सो यू माइट हैव अ लॉट ऑफ फॉलोअर्स हु विल एक्चुअली लुक अप टू यू, तो इसलिए आप उनके लिए काफ़ी अच्छा ड्रेसअप होगे, अच्छे से रखोगे अपने आप को, अपने ग्रूमिंग अच्छे से करोगे, अपने आप को हेल्दी रखोगे, ताकि यू आर you look nice in front of people. 1 number also shows fame, so it is also possible that you attract a lot of fame in your later age, attract a lot of followers in your later age, attract a lot of admirers in your later age, because there is 1 number. 1 number सन है, सन हमेशा एकदम शाइन करता है हमारे साथ. जब सन होता है तो किसी और चीज़ पे नज़र नहीं जाती, सिर्फ सन पे नजर. दैट इज द स्पॉटलाइट, सन इटसेल्फ इज द स्पॉटलाइट. सो यू विल बी इन स्पॉटलाइट व्हेन 1 number occurs in your 4th pinnacle.
तो बेसिकली अगर आपका कोई सपना है बिजनेस करने का, फेमस होने का, लीड करने का, कहीं पे अपने हाथ में पावर लेने का या पॉलिटिक्स में जाने का, आपके फोर्थ पिनेकल में काफ़ी पॉसिबिलिटी है उसके पूरा होने की। सो लुक फॉरवर्ड टू इट, डोंट लेट योर ड्रीम्स क्रश, ठीक है। वो टाइम बहुत अच्छा है ये सब चीज़ों के लिए। basically you are going to be very very active, so you need to think that way, that yes, I am going to be active in that pinnacle, and for that to be true I need to work on myself from now on। शायद आप में से कुछ लोग ऐसा ऑलरेडी सोचते होंगे कि यार हम ना उन बुजुर्गों में से नहीं बनेंगे जो घर में हमेशा बैठे रहते हैं, कुछ नहीं करते हैं, टीवी देखते रहते हैं बस सारा दिन। हमने नहीं बनना वो, हमने एक्टिव रहना है, हमने सोसाइटी का पार्ट बनना है, हमने वॉलंटियर करना है, हमने कुछ ना कुछ अच्छा करना है फॉर लाइफ। ऐसा हमने पैसिव नहीं होना। तो वो आप हो, आप नहीं होगे पैसिव, यू विल वेरी वेरी एक्टिव इन योर रिटायरमेंट लाइफ ऑल्सो। So that was all for you guys. I hope you like this reading. I hope it resonated with you. अगर आपको अच्छी लगी हो, do share in the comment section below. If you want a personal reading तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई है, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। ऑल द बेस्ट, बाय बाय। हाय ऑल, अगर आपका फोर्थ पिनेकल आया है नंबर 2, तो इसका मतलब ये है कि आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ इज गोइंग टू हैपन इन योर फोर्थ पिनेकल, इन योर लास्ट पिनेकल, विच मीन्स दैट you will be so much about your inner self, your emotional self, your higher self in your fourth pinnacle। आपका सारा ध्यान होगा कि मैं अपने मन को, अपनी हैप्पीनेस को अचीव, अपने मन की सेटिस्फैक्शन को, अपनी हैप्पीनेस को अचीव करूं। तो जो भी आपकी हैप्पीनेस है, इट माइट बी अ क्रिएटिव एंडेवर, इट माइट बी मनी, it might be wealth, it might be travel, it might be spiritual awareness, whatever it is, you are going to pursue that in your fourth pinnacle, because आपके fourth pinnacle में your emotional happiness is going to be of utmost importance, और आप उसको हमेशा priority दोगे, and it will pay you back, आपको खुश करके। जब भी हम अपनी happiness को priority देते हैं, it pays us back by making us happy all the time। Whenever we do things that make us happy, it pays us back by actually making us happy, because we are giving that emotional vibration a priority। यही आप करने वाले हो अपने फोर्थ पिनेकल में। And this is especially important for the emotional people, for the sensitive people, for the people who are born on 2nd, 11th, 20th, 29th, and those who are born on 7th, 16th and 25th as well। आप लोगों के लिए इमोशनल हैप्पीनेस, इमोशनल स्ट्रेंथ होना बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज योर माइंड प्लेज अ लॉट ऑफ गेम्स विद यू, योर इमोशंस प्ले अ लॉट ऑफ गेम्स विद यू, सो यू नीड टू बी ऑलवेज इन कंट्रोल ऑफ योर इमोशंस। और जितना इमोशंस को कंट्रोल करो उतना वो और बढ़ते हैं और हमारे ऊपर हावी होते हैं। सो इट इज़ एक्चुअली नॉट अबाउट कंट्रोलिंग दैम, इट इज़ एक्चुअली अबाउट कन्फ्रंटिंग दैम और एक्सेप्टिंग दैम। सो in that time you will learn to accept and confront your emotions by actually doing what makes you happy। आप में से कुछ लोगों का अगर 11 आया हो, जैसे कि हमारे एग्जाम्पल में आया था 11 से 2 बना हो, तो इसका मतलब एक्चुअली हो सकता है कि आप अपने स्पिरिचुअल अवेयरनेस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दो। इसका मतलब ये नहीं कि आप सबको छोड़ छाड़ के पहाड़ों में जाके बैठ जाओगे या कोई आश्रम में जाके बैठ जाओगे, ना ना ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका बस ये मतलब है दैट योर स्पिरिचुअल सेल्फ इज़ गोइंग टू बी हाई इम्पोर्टेंस फॉर यू। इसलिए आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए काफ़ी ऐसी चीज़ें करोगे, जैसे यू माइट जॉइन योगा क्लासेस, you might join some meditation classes, you might teach meditation, you might teach yoga, you might be interested in healing people, you might learn some healing techniques, or you might be a doctor who might start working for free for people, कि चैरिटी के लिए नॉमिनल चार्जेस में काम कर लेते हैं। बिकॉज ऑल्सो यू विल बी लीडिंग टू अ वेरी सिंपल लाइफ, यू वुड वॉन्ट अ सिंपल लाइफ। अब ऐसा हो सकता है कि कहीं पे कोई फार्म हाउस लेके पहाड़ों में जाके रहो अपनी फैमिली के साथ, अपने स्पाउस के साथ, बिकॉज यू बी ओल्ड एंड यू हैव ग्रैंड चिल्ड्रन एंड वॉट नॉट हु विल बी बिजी इन देयर लाइफ्स, सो यू विल जस्ट travel to a secluded place
where it's just you and your partner and you're living there emotionally satisfied in a very simple environment with very basic needs and very contented life, because emotionally you will be very contented at that time कि आपको कुछ मटेरियल कुछ इन सब चीज़ों की तरफ काफ़ी कम ध्यान जाएगा। इसलिए ऐसा भी हो सकता है कि आप थोड़े करियर वाइज पैसिव हो जाओ। You might actually take a break from your career. Now I want to relax, now I want to focus on myself. बहुत होगी मेहनत। Unless you are doing something creative, unless you make something, some creative career, ठीक है, वो अगर है तो आप वर्किंग हो सकते हो। अदरवाइज अगर आप ऐसे कॉर्पोरेट लाइफ में हो, अगर यू आर एक्चुअली वर्किंग फॉर मनी एंड नॉट एक्चुअली योर इमोशनल कंटेंटमेंट, यू विल बी पैसिव, विल बी लाइक बस अब हो गया, जितना कमाना था कमा लिया, बथेरा कमा लिया, अब हमें रिलैक्स करना है, अब हमें चिल करना है, अब हमें अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताना है, अपने लिए अपनी खुशी के लिए टाइम बिताना है, वो चीज़ें करनी है जो मुझे खुश करती हैं। आपके रिलेशनशिप्स बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे इस टाइम में, क्योंकि आप इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाओगे, आपको रिलेशनशिप संभालना आ जाएगा इस टाइम में, इमोशनल स्ट्रेंथ बहुत आएगी, उसके साथ इमोशनली स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स भी आएंगे। आपके स्पाउस के साथ आपका रिलेशनशिप, आपके बच्चों के साथ आपका रिलेशनशिप, आपके जो भी फैमिली मेम्बर्स रिलेटिव्स के साथ आपका रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा इस टाइम में, विच विल ऑल्सो रिवॉर्ड यू विद मोर इमोशनल स्ट्रेंथ। कि हमारे आसपास जब हमारे लोग खड़े होते हैं, हमारे रिलेशंस खड़े होते हैं, तो हमें बहुत स्ट्रेंथ मिलती है। वो स्ट्रेंथ आपको फोर्थ पिनेकल में महसूस होगी। अब ऐसे काफ़ी लोगों के पास एडवाइसेस के लिए, कंसल्टेशन के लिए काफ़ी लोग आएंगे, वेदर यू मे चार्ज देम और दे माइट इवन कम फ्री ऑफ कॉस्ट, बिकॉज यू विल बी अट्रैक्टिंग दोज पीपल, जो कि आपके अंदर हीलिंग एनर्जीज बहुत अच्छी आपके अंदर पीस मेकिंग एनर्जीज, कामफुल एनर्जीज बहुत ज़्यादा जाग जाएंगी, उभर जाएंगी आपकी। ये जो आपके ट्रेड्स हैं, कामनेस, पीस, हीलिंग वाइब्रेशंस, ये सब उभरेंगे उस टाइम में। तो इस वजह से काफ़ी लोग आपके पास आएंगे टू आस्क यू फॉर हेल्प, टू आस्क यू फॉर सिंपल एडवाइस, अपना जस्ट वेंट आउट करने के लिए कि हमारे साथ ये हो रहा है, हमारे साथ वो हो रहा है, प्लीज़ जस्ट ब्लेस मी। ऐसे करके लोग आएंगे आपके पास टू जस्ट कन्फाइड इन यू, टू जस्ट फील पीसफुल, टू जस्ट फील काम। जैसे हमें मम्मी के पास जाके नहीं होता कि हाँ मम्मी मैंने आपको सब बता दिया, अब मेरे को अच्छा लग रहा है क्योंकि मैंने मम्मी को सब बता दिया। वो पीसफुल एनर्जी आती है, वो कामिंग एनर्जी आती है, हीलिंग एनर्जी आती है माँ के पास। ऐसे ही लोगों को आपके पास आके वो एनर्जी आएगी कि हाँ हमें इनके पास जाके इतना अच्छा लगता है, इतना हील्ड महसूस होता है, कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं है, और ऑरा विल बिकम सो हीलिंग। इस वजह से अगर आप फोर्थ पिनेकल में एक्चुअली अपने स्पिरिचुअल सेल्फ पे ध्यान दो, अपनी स्पिरिचुअल अवेयरनेस पे ध्यान दो, सो यू कैन मेक मोस्ट ऑफ इट, एक्चुअली रियली मोस्ट ऑफ इट। वरना ऐसा भी हो सकता है कि आपको पेट रिलेटेड प्रॉब्लम में आए, थोड़ी सी सेंसिटिविटी ज़्यादा हो जाएगी, तो थोड़े से स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, हेडेक प्रॉब्लम्स, या जो भी अगर आपको कोई वीक पॉइंट है, किसी का बैक एक होता है, किसी का हेडेक होता है, किसी का स्टमक प्रॉब्लम होता है, किसी का जॉइंट पेन्स होता है, वो ट्रिगर होता रहेगा। नहीं तो उसके लिए आप जितना आयुर्वेदा की तरफ जाएँ, जितना होम्योपैथी की तरफ जाएँ, जितना नेचुरल रेमेडीज़ की तरफ जाएँ, घरेलू रेमेडीज़ की तरफ जाएँ, उतना अच्छा है rather than allopathy. You would love to nurture, you would love to take care, so you might build a terrace garden, just do a lot of gardening, might sell plants, okay? You would love plants around you and all the natural things around you. You might even be interested in keeping a lot of animals. You might have 2 dogs, a cat, ऐसे आपको अच्छा लगेगा अपने घर में। इफ़ यू हैव समवन टू नर्चर, समवन टू टेक केयर ऑफ। अगर आपके बच्चे आपके साथ तब रहते होंगे तो यू वुड वांट टू टेक केयर ऑफ देम, यू वुड वांट टू नर्चर देम, उनका ख्याल रखने में आपको बहुत खुशी मिलेगी। एंड बाई चांस इफ दे आर बिजी देन यू वुड फाइंड अदर एक्टिविटीज ऑफ नर्चरिंग एंड टेकिंग केयर ऑफ। वही है, या तो आप प्रोफेशनली इस चीज़ को बना लोगे या फिर अपनी पर्सनल लाइफ में किसी तरह इस चीज़ को इनकॉर्पोरेट करोगे ही करोगे, क्योंकि वो वाइब्रेशन है आपके आसपास। यू विल फाइंड दोज अपॉर्चुनिटीज टू टेक केयर ऑफ समवन, टू हील समवन, टू नर्चर समवन। अब आप अपने आप को भी करो और बाकियों को भी करो।
इस टाइम आपकी इंट्यूशन भी बहुत तेज़ हो जाएगी, बहुत हाई लेवल इंट्यूशन विल बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग विच विल ऑल्सो हेल्प यू टू फेस एनी चैलेंजेस और एनी डिसीजंस इन योर लाइफ एट दैट टाइम. That was all for you guys. I hope you liked this reading. I hope it resonated with you. अगर आपको अच्छी लगी हो, do share in the comment section below. If you want a personal reading, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई हैं, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप रीडिंग बुक करा सकते हैं. ऑल द बेस्ट, बाय बाय. हाय ऑल, अगर आपका फोर्थ पिनेकल नंबर आया है 3, तो इसका मतलब ये है कि अपनी रिटायरमेंट लाइफ में यू आर गोइंग टू हैव द मोस्ट ऑफ फन. बेसिकली आप लोग अपना चाइल्डहुड बिताओगे अपनी रिटायरमेंट लाइफ में. जो चीज़ें आप अपनी चाइल्डहुड में करना चाहते थे या करते थे, वो चीज़ें आप रिवाइव करोगे इन योर रिटायरमेंट लाइफ. जैसे कि अगर आपको ट्रैवल करना बहुत पसंद होता था, आप ट्रैवल करोगे इन योर रिटायरमेंट लाइफ. अगर आपको तरह तरह के गेम्स खेलना पसंद होता था, तो आप वो गेम्स खेलोगे किसी के भी साथ. you might join a club, you might play it with your grandchildren or your children, and you would just want to have the best time of your life. इसलिए आपका कनेक्शन आपके बच्चों के साथ और बच्चों के साथ बहुत अच्छा रहेगा, बिकॉज यू वुड वांट टू एंजॉय विद देम, हैव द टाइम ऑफ योर लाइफ विद देम. 3 नंबर इन पिनेकल इज ऑल्सो अ बिग ब्लेसिंग. बहुत अबंडेंस दिखाता है, हर डिज़ायर को पूरा होता हुआ दिखाता है, वो ब्लेसिंग्स दिखाता है बहुत सारी. ठीक है, इट जस्ट ओपन्स अ लॉट ऑफ डोर्स विद यू. You might be active in your career, you might not be active in your career. You will basically do what you want to do. ऐसा ज़रूरी नहीं होगा कि आपको करियर में एक्टिव होना पड़े. इसलिए कि आपकी ज़रूरतें काफ़ी पूरी होती रहेंगी. इट्स जस्ट दैट अगर आपका करियर ऐसा है जिसमें यू हैव फन, जिसमें यू एंजॉय, तो यू विल बी एक्टिव इन योर करियर. अगर आपका करियर है जो आप बस पैसे के लिए कर रहे हो, बस किसी तरह कर रहे हो आप काम, यू डोंट रियली लाइक इट, तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपने फोर्थ पिनेकल में काम करने के. यू आर जस्ट गोइंग टू एंजॉय. तो एंजॉयमेंट के आप ट्रैवल करोगे, आप पार्टीज़ पे जाओगे, आप सोशल गैदरिंग्स अटेंड करोगे, आप अपने घर में सोशल गैदरिंग्स होस्ट करोगे. यू माइट हैव अ बिग फैमिली बाय देन, कि जब भी फैमिली मिलती है इट इज़ अ सोशल गैदरिंग, इट इज़ अ बिग गैदरिंग. ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि आपकी सोशल लाइफ भी काफ़ी इंक्रीज हो जाए. You might develop a lot of friends, a lot of good friends, to connect with, to have fun with, to enjoy with, to talk to. कम्युनिकेशन बहुत इंक्रीज हो जाएगा आपका. आप कम्युनिकेशन रिलेटेड कोई काम भी कर सकते हो उस टाइम में, टीचिंग रिलेटेड काम कर सकते हो. यू कैन इवन राइट अ बुक एट दैट टाइम. और अगर आप कोई अपना काम करने में इंटरेस्टेड हो, कोई क्रिएटिव काम करने में इंटरेस्टेड हो, तो आप वो भी कर सकते हो. मतलब बेसिकली आप जो करना चाहते हो ना, वॉट एवर डिज़ायर यू हैव, इट इज़ गोइंग टू बी फुलफिल्ड इन योर फोर्थ पिनेकल. मैं ये नहीं कह रही कि वो पहले पिनेकल में फुलफिल नहीं होगा, बट फोर्थ पिनेकल में तो हो ही जाएगा, क्योंकि 3 नंबर आ गया. मतलब एकदम आप बच्चे बन जाओगे. यू वुड नॉट केयर अबाउट द वर्ल्ड, यू विल जस्ट चिल एंड जस्ट हैव फन. अगर उस टाइम में आपके ऊपर कोई मुश्किलात आते भी हैं, कोई चैलेंजेस आते भी हैं, एक तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना अच्छा होगा कि वो जो भी प्रॉब्लम होगी वो कवर हो जाएगी. दूसरा, आपके आसपास सपोर्ट सिस्टम बहुत होगा उस टाइम में, कि कोई ना कोई सपोर्ट करने आ जाएगा, कोई ना कोई हेल्प करने आ जाएगा. तो बेसिकली आपके बुढ़ापे में आपको सहारा तो डेफिनेटली होगा ही होगा, क्योंकि 3 नंबर आया है. 3 नंबर इज़ अबाउट सपोर्ट. जब 3 नंबर होता है ना आसपास, एक वो भी अगर पिनेकल में आ गया तो इट शोज़ कि आपको, अगर आप अकेले हो कहीं पे, कोई स्ट्रेंज देश में भी हो ना, एंड आप किसी प्रॉब्लम में हो, कोई रब्दा बंदा आ जाएगा आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, आपको सेव करने के लिए. मतलब यू माइट इवन विटनेस मिरेकल्स. इट इज़ दैट अ ब्लेसिंग इन योर लाइफ. That was all for you guys. I hope you like this reading. I hope it resonated with you. अगर आपको अच्छी लगी हो, do share in the comment section below. अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई है, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप रीडिंग बुक करा सकते हैं. ऑल द बेस्ट, बाय. हाय ऑल, अगर आपका फोर्थ पिनेकल नंबर आया है नंबर 4, तो इसका मतलब ये है कि आपके फोर्थ पिनेकल जैसे शुरू होगा ना, आपको सेंस ऑफ स्टेबिलिटी महसूस होना शुरू हो जाएगा. कि अगर उससे पहले आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस होते हों, या कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कैसे चल रहा है, कभी कैसे चल रहा है, फाइनेंशियली अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं, इमोशनल अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं,
उन दोनों जगहों से आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, आपको स्थिरता मिलेगी, क्योंकि 4 नंबर इज अबाउट स्टेबिलिटी। इट विल ब्रिंग स्टेबिलिटी इन योर लाइफ, चाहे वो इमोशनल हो, चाहे वो प्रोफेशनल हो या फाइनेंशियल हो। मनी वाइज यू आर गोइंग टू सी अ लॉट ऑफ सेविंग्स, वेदर यू आर अर्निंग और नॉट अर्निंग, आपके पास सेविंग्स होंगी, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होगे, आपके पॉकेट में हमेशा पैसा होगा। यू विल नॉट हैव एम्प्टी पॉकेट्स एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। इट कैन बी थ्रू कि आप कुछ काम करने लग जाओ, या कुछ किसी प्रोजेक्ट का पार्ट बन जाओ, कुछ करियर परस्यू करने लग जाओ, और इट कैन बी कि आपकी कोई पैसिव इनकम हो रही हो। इट कैन बी थ्रू इनहेरिटेंस, इट कैन बी थ्रू आपकी कोई इन्वेस्टमेंट्स हों, या किसी ने आपके लिए इन्वेस्टमेंट्स करी हो, उसके थ्रू भी हो सकता है। बेसिकली यू विल हैव मनी इन योर पॉकेट्स। 4th पिनेकल में जब आपका 4 नंबर आएगा तो आपको अपने आप ही यू विल हैव अ रूटीन। जैसे वो बुजुर्ग लोग नहीं होते जो सुबह वॉक पे जाएंगे, फिर वो थोड़ा देर अपने फ्रेंड्स के साथ बैठेंगे, फिर वो आके नहाएंगे, फिर वो चाय पियेंगे, फिर वो ब्रेकफास्ट करेंगे। ब्रेकफास्ट का एक स्पेसिफिक टाइम है, लंच का एक स्पेसिफिक टाइम है, डिनर का एक स्पेसिफिक टाइम है, और वो रूटीन हिलता नहीं है चाहे कुछ हो जाए। सुबह भी उस टाइम पे वॉक पे जाना है, सुबह 7 बजे वॉक पे जाना है, शाम को 7 बजे वॉक पे जाना है, वो 7 से 7 वो हिलेगा नहीं। तो ये होता है रूटीन इन 4th पिनेकल, एंड इट ऑल्सो गिव्स अ लॉट ऑफ गुड हेल्थ, क्योंकि 4th पिनेकल में 4 आ गया है। काफ़ी ऑर्गेनाइज रहोगे आप, अपना घर बहुत ऑर्गेनाइज रखोगे, आप अपने ऑफिस को बहुत ऑर्गेनाइज रखोगे। इफ़ यू आर वर्किंग, बेसिकली बिजी रहना चाहोगे, आप बिजी रहना पसंद भी करोगे, आप यू वुड वांट टू बी बिजी। अगर आप वर्किंग हो, यू वुड वांट टू कंटिन्यू योर वर्क। अगर आप वर्किंग नहीं हो तो आपको लगेगा कि यार मैं कुछ काम करूं, बिकॉज आई वॉन्ट टू बी बिजी, आई वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ समथिंग। खाली नहीं बैठना है, मुझे कुछ प्रोडक्टिव करना है, मुझे कुछ करना है अपने हाथों से। अब आप ये बिजीनेस आप घर के हाउस कोर्स में भी ला सकते हो, कि आप इतने बुजुर्ग हो, आप इतने ओल्ड हो चुके हो, तब भी आप अपने हाउस कोर्स कर रहे हो, अपने घर को अच्छे से मेंटेन किया हुआ है, आपने बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से मेंटेन किया हुआ है, या फिर आप वर्क लाइफ में काफ़ी एक्टिव हो एंड यू आर अर्निंग गुड, यू हैव अ स्टेबल इनकम। अब जो लोग बिजनेस में हैं उनके लिए वो स्टेबिलिटी वो 4th पिनेकल में आ जाएगी, दैट एटलीस्ट इन योर रिटायरमेंट लाइफ यू हैव अ ग्राउंड, यू हैव स्टेबिलिटी, यू विल हैव एसेट्स। जो कि सेविंग्स होंगे तो सेविंग्स कैन बी इन द फॉर्म ऑफ एसेट्स ऑल्सो उन सेविंग्स से आप एसेट्स बना सकते हो। 4th पिनेकल जब 4 नंबर ऑल्सो शोज दैट कि हो सकता है कि आप कुछ वीडियो शूटिंग, कुछ फोटोग्राफी, ऐसे किसी काम में भी इंटरेस्टेड हो, वर्किंग थ्रू अ लेंस और वर्किंग इन फ्रंट ऑफ अ लेंस। ठीक है, ऐसे किसी काम में इंटरेस्टेड हो। यू माइट बी वन ऑफ दोज हु मेक्स यूट्यूब वीडियोज, कुकिंग वीडियोज, हाउस डेकोर वीडियोज, डांसिंग वीडियोज, और whatever talent you might have, you might be interested in those things। ठीक है, आप मतलब बेसिकली कोई ना कोई छोटा मोटा अर्निंग जरिया आपने बनाया हुआ है अपने लिए। हाउ मच, वेदर इट इज पैसिव और एक्टिव, जो भी है आप बिजी, यू आर बिजी, बिकॉज 4 नंबर कांट सिट आइडल। 4 नंबर आपको आइडल बैठने नहीं देगा, स्टेबिलिटी देगा बट आइडलनेस नहीं देगा, और आइडलनेस होनी भी नहीं चाहिए। यू वुड वांट टू बी अ पार्ट ऑफ सम प्रोजेक्ट, और वो 4 नंबर आपको अपॉर्चुनिटी भी देगा टू बी अ पार्ट ऑफ सम प्रोजेक्ट। वो अपॉर्चुनिटी आएगी आपकी तरफ, यू जस्ट हैव टू एक्सेप्ट दैट अपॉर्चुनिटी विद ओपन आर्म्स। 4 नंबर आपको रिलेशनशिप से थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा देगा। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसा नहीं है, आपके ऊपर थोपी भी जा सकती है, आपके ऊपर आ जाएंगी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज यू विल बी लाइक अ रॉक ऑफ योर होम, ऑफ योर पर्सनल लाइफ, कि सब लोग आपके ऊपर काफ़ी डिपेंडेंट होंगे। यू विल बी द रॉक ऑफ द हाउस। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके ऊपर कोई भार आएगा, क्योंकि 4 नंबर पिनिकल्स में है। यहाँ पे पिनिकल कभी भार नहीं डालते हैं, हमेशा ब्लेस करते हैं। तो द रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर गोइंग टू बी इन अ गुड फॉर्म, यू आर गोइंग टू एंजॉय दोज रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसा हो सकता है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज में बिजी होकर आप अपनी ओल्ड लाइफ बिताओ, जिसकी वजह से आपकी हेल्थ अच्छी रहे, because you are active because of those responsibilities. You have people around you, you have people depending on you, you have people relying on you, कि आपकी कोई जगह है। when people get old ना, all they want is a place in the home, कि हाँ हमारा भी कोई रोल है, हमारा भी कोई जगह है, हम ऐसे ही नहीं पड़े हुए हैं इस घर में।
we do have a part in this house to play, we do have a role to play in this house. हम हर जगह से ना कटते चले जाते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि हम अपनों से ही ना कट जाएं. तो उस टाइम पे जब हमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं कि आप ना ये कर दो, आप इसको संभाल लो, आप ऐसा कर दो, तो बड़ा अच्छा लगता है कि यार हमें भी कुछ इम्पोर्टेंस दी जा रही है कि हाँ हम वी आर केपेबल ऑफ डूइंग दिस, इतने भी नहीं हुए हैं, यू नो. तो दोज रिस्पॉन्सिबिलिटीज यू वुड वांट टू टेक दोज रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड दे विल कम टू यू. बहुत ही बेसिकली बहुत ही कंटेंटेड लाइफ होगी उस टाइम में आपकी, क्योंकि बहुत स्टेबिलिटी होगी आपके पास, एक ग्राउंड होगा आपके पास विच विल हेल्प यू टू फील सिक्योर. सिक्योरिटी होगी आपके, आपको किसी पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा, बल्कि दूसरे लोग आप पे डिपेंड होंगे. इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी फुलफिलिंग फीलिंग फॉर यू, इट इज़ गोइंग टू बी वेरी होलसम फॉर यू. सो दैट वॉज ऑल फॉर यू गाइज, ऑल द बेस्ट. अगर आपको अच्छी लगी हो रीडिंग, डू शेयर इन द कमेंट सेक्शन में लो. इफ़ यू वांट अ पर्सनल रीडिंग तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई, इस पर कॉन्टैक्ट करके आप रीडिंग बुक करा सकते हैं. ऑल द बेस्ट, बाय बाय. हाय, अगर आपका फोर्थ पिनेकल नंबर में आया है 5, तो इसका मतलब ये है कि आप उनमें से हो जो एक्चुअली अपनी रिटायर्ड लाइफ में वर्ल्ड टूर करने वाले हो. यू आर गोइंग टू ट्रैवल सो मच यू आर गोइंग टू ट्रैवल, यू आर गोइंग टू बी सो एक्टिव इन योर रिटायर्ड लाइफ. मतलब आप टिकने नहीं वाले हो एक जगह पे, वट एवर रीजन इट माइट बी. हो सकता है कि आपकी जॉब आपको बाहर ले जाए, कोई फॉरेन लैंड पे ले जाए, कोई डिफरेंट स्टेट में ले जाए, कोई डिफरेंट कंट्री में ले जाए, या ऐसा हो सकता है कि यू वुड वांट टू ट्रैवल एंड यू आर एक्चुअली ट्रैवलिंग द वर्ल्ड. 5 नंबर जब पिनेकल में आता है ना, शोज अ लॉट मेनी चेंजेस इन योर लाइफ. चेंजेस बड़े होंगे, बड़ी हैपनिंग रिटायर्ड लाइफ होने वाली है आपकी. इट इज नॉट गोइंग टू बी अ वेरी लेजी सिंपल सी, ना, वेरी हैपनिंग. और उस टाइम में यू विल एक्सपीरियंस सो मेनी थिंग्स, यू वुड वांट टू हैव सो मेनी एक्सपीरियंसेस. मतलब हर साल आपका डिफरेंट होगा, एंड डिफरेंट एज इन ये वाला डिफरेंट या ये वाला डिफरेंट नहीं, ये वाला डिफरेंट, राइजिंग अप. हर साल में ऐसा कुछ ओकेजन होगा, ऐसा कुछ एक्सपीरियंस होगा जिससे यू विल ग्रो. यू नो, एक बार हम फॉरेन ट्रैवल कर लेते ना, वी सी अ लॉट ऑफ ग्रोथ इन आवर सेल्स ऑल्सो, बिकॉज एक इंटायरली डिफरेंट माहौल में हम चले गए हैं. We are traveling the place, we are exploring the places, we are gaining so much knowledge, we are gaining so much knowledge about ourselves, we are learning so many skills, how to talk to people, how to navigate our route, how to manage our things, how to be together in that travel also. तो वो चीज़ें हमें काफ़ी ग्रोथ दिखाती हैं. ऐसे ही ग्रोथ आप अपनी रिटायरमेंट में भी देखोगे, अपने लेट लाइफ में भी देखोगे, अपने 60s के बाद भी देखोगे आप ये ग्रोथ. You will never stop growing, you will never be an old person, you will always be that kid in your retirement life also. You will be so excited, you will be so chirpy, you will be so fun in your retirement life. और आप वो fun चीज़ें attract भी करोगे. You might have a family who would want you to have fun. चाहे आप नहीं जाना चाहते हो, they would take you out. चाहे आप नहीं करना चाहते कोई adventure, they would want you to do an adventure. हो सकता है आपका स्पाउस ऐसा हो जो आपको बहुत घुमाए फिराए, who would want you to take to different adventures, who would want you to experience different things in life. तो वो चीज़ें आप जब फाइनली आप रिटायर होके फ्री हो जाओगे तब आप करोगे. ऐसा हो सकता है you would take that retirement and stop working and just enjoy your time. ऐसा हो सकता है कि आपके आसपास बहुत सारे बच्चे हों, आपके हो सकता है children के children, extended family, you might already have a big family, your siblings and they having kids and all of that. You might have a lot of kids around you, a lot of kid vibration, a lot of chirpy vibration around you. You might मेक ए लॉट ऑफ फ्रेंड्स. सोशल लाइफ बहुत ज़्यादा हो जाएगी आपकी, गैदरिंग्स में बहुत जाओगे, गैदरिंग्स होस्ट भी कर सकते हो बहुत सारी, एंड जस्ट very busy and not in work, in just doing fun things. You might even start a business that is fun for you, might even work for something that is not like work for you, it is more like fun to you. You might
open an Airbnb where there are many people coming in, and because it is far away you have to travel to those Airbnbs. Nice idea. वैसे you might open a restaurant, you might open a cafe or something like that, जहाँ पे you're meeting with people, you are interacting with them, you're having a social life, you're enjoying also and you're earning too. मतलब बहुत ही ज़्यादा जैसे आपने सोचा भी नहीं होगा ना वैसी रिटायरमेंट लाइफ होगी. इट इज़ गोइंग टू बी सो मच फन. और वो वर्ल्ड टूर तो है ही, वो तो होना ही है. तो भाई कोई बात नहीं, अगर अभी नहीं ट्रैवल कर पा रहे हो कोई बात नहीं. ऐसा नहीं है कि यार हम तो तब कर ही नहीं पाएंगे, यही तो टाइम होता है ट्रैवल करने का, बुजुर्ग होकर थोड़ा ना ट्रैवल करेंगे. आप करोगे, आप डेफिनेटली करोगे. यू विल एक्चुअली एक्सपीरियंस दैट सेंस ऑफ फ्रीडम इन योर रिटायरमेंट लाइफ, that you will feel free, you will feel out in the wind, कि हाँ अब मुझे कोई रोक टोक नहीं है, कोई बाउंडेशंस नहीं है, आई एम फ्री. आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी काफ़ी इंक्रीज होगा इन योर रिटायरमेंट लाइफ. यू विल बी अ मच कॉन्फिडेंट पर्सन, अ मच रेबल काइंड ऑफ अ पर्सन, एंड अ पर्सन हु thinks of themselves before others. Finally, you will take the calls, you will take decisions according to your own will and no one else. That was all for you guys. Lots of love. अगर आपको अच्छी लगी ये रीडिंग, do share in the comment section below. और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई है, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप रीडिंग बुक करा सकते हैं. ऑल द बेस्ट, बाय बाय. हाय ऑल. अगर आपका फोर्थ पिनेकल नंबर आया है 6, तो इसका मतलब ये है कि आपका रिटायरमेंट लाइफ इज गोइंग टू बी इन लग्जूरियस लाइफ होगी आपकी. यू आर गोइंग टू इनवाइट सो मेनी लग्जरीज, सो मच वेल्थ इन योर रिटायरमेंट. आपका काफ़ी ध्यान आपके घर की तरफ होगा इन योर रिटायरमेंट लाइफ. हो सकता है आप कोई घर बनाना शुरू करो, हो सकता है आप काफ़ी 2-3 घर बनाओ, एसेट्स बनाओ, बहुत सारे कार्स लो, एंड ऑल लाइक टॉप नॉच लग्जरी. आपका अपने रिलेशनशिप्स की तरफ बहुत जान जाएगा व्हेन यू बिकम रिटायर्ड. आपके रिलेशनशिप्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी हो जाएंगे और आपका ध्यान भी जाएगा कि हाँ मुझे अपने रिलेशंस के साथ, मुझे अपने रिलेटिव्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम बिताना है, और अपॉर्चुनिटी भी मिलेंगी उनके साथ ज़्यादा टाइम बिताने की. यू माइट बिकम अ बिट पैसिव इन योर वर्क. हो सकता है आप वर्क फ्रॉम होम करो, हो सकता है आप घर का कोई काम करो, घर से रिलेटेड कोई काम करो, प्रॉपर्टीज़ का कोई काम करो, फीमेल रिलेटेड कोई काम करो, मेकअप का कोई काम करो, ब्यूटी प्रोडक्ट्स का कोई काम करो, क्लोथिंग का कोई काम करो. यू माइट इवन ओपन अ लग्जरी रेस्टोरेंट, यू माइट इवन ओपन अ होटल और समथिंग लाइक दैट. एयरबीएनबी बना लो कोई, कि बेसिकली कंफर्टेबल होके भी आपको इनकम आ रही है. मतलब यू आर इन योर कंफर्ट जोन, यू आर वेरी लिविंग अ कंफर्टेबल लाइफ एंड यू आर अर्निंग ऑल्सो. तो हो सकता है कि पैसिव इनकम आ रही हो आपको, या कोई ऐसा काम करो विच इज़ नॉट लाइक वर्क टू यू. इट इज़ एक्चुअली वेरी कंफर्टेबल फॉर यू, वेरी क्रिएटिव वर्क जिसमें आपको अच्छा लगता है करना. क्रिएटिविटी निकलती है आपकी. जो भी होगा इट इज़ गोइंग टू रीप अ लॉट ऑफ रिजल्ट्स फॉर यू. बहुत अच्छी अबंडेंस लेकर आएगा आपकी लाइफ में, बहुत आपको ब्लेस करेगा, जो कि 6 नंबर इज़ अ ब्लेस्ड नंबर. बहुत अच्छी ब्लेसिंग होती है 6 नंबर. आपकी फैमिली लाइफ इज़ गोइंग टू बी ब्यूटिफुल. यू गोइंग टू हैव अ ब्यूटिफुल फैमिली, ब्यूटिफुल किड्स के किड्स, सब बहुत ही अच्छा होगा और सब बहुत मिलजुल के रहेंगे. आपके घर का माहौल बहुत हारमोनियस होगा, मतलब एकदम सब साथ में हंसी खुशी से रह रहे हैं. ऐसे हम साथ साथ हैं का वो जो फर्स्ट हाफ है ना मूवी का, वो सब साथ में रह रहे हैं अच्छे. आप में से कुछ लोग हो सकता है कुछ हीलिंग का काम, कुछ नर्चरिंग का काम भी करो. यू माइट लर्न अ हीलिंग टेक्निक, लर्न टू हील योर सेल्फ. यू माइट बी इंटरेस्टेड इन टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ, टेकिंग केयर ऑफ योर लव्ड वंस. तो उनके लिए आप ऐसा कुछ सीखो, जैसे योगा हो गया, सम मेडिटेशन टेक्निक, सम हीलिंग टेक्निक. देयर आर सो मेनी, आई कांट इवन नेम इट. तो ऐसा कुछ चीज़ में आप इंटरेस्टेड हो सकते हो. यू माइट बी अ डॉक्टर हु माइट स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम होम एंड माइट गिव ट्रीटमेंट टू पीपल जस्ट फॉर मिनिमम कॉस्ट, फॉर इवन फ्री ऑफ कॉस्ट. काफ़ी कोई गिविंग काम में भी जा सकते हो आप, इसमें यू आर गिविंग समथिंग गुड टू द सोसाइटी. माइट बी इंटरेस्टेड इन हैविंग डॉग्स एट योर होम, हैविंग जस्ट plants or gardening, or building a terrace garden at your home.
ऐसा कुछ चीज़ों में भी इंटरेस्ट आ सकता है आपका। अगर आपकी फैमिली के साथ आपकी अच्छी नहीं चल रही है या किसी से टूट गई है तो उनसे रिकनसाइल भी कर सकते हो इन दैट पीरियड, इन दैट टाइम, बिकॉज फैमिली इंपॉर्टेंस आपको बहुत समझ आएगी उस टाइम पर, और अपने आप ही आपके सारे रिलेशंस बहुत बेहतर होते जाएंगे व्हेन यू एंटर योर फोर्थ पिनेकल, जो कि यहाँ पे 6 नंबर चल रहा है। 6 नंबर इज अबाउट रिलेशनशिप्स, इज अबाउट लव, इज अबाउट हार्मनी अराउंड यू। तो कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, सब कुछ बहुत स्मूथ, बहुत अच्छे से चल रहा है, बहुत ब्लेस्ड है सब कुछ। लग्जरीज तो बहुत है, मतलब कोई आप लग्जरी कार लेना चाहते हो आ जाएगी, कोई आप लग्जरी होम लेना चाहते हो आ जाएगा, मतलब ड्रीम हाउस बनेगा आपको। वीनस तो मतलब लग्जरी से लग्जरी से। 6 नंबर होता है ना, 6 नंबर बहुत ही सुंदर नंबर है, बहुत ही ब्लेसिंग वाला नंबर है। इतना वेल्थ, लग्जरीज, रिलेशनशिप्स, लव, हार्मनी अराउंड यू, सुंदरता देता है इतनी, ठीक है। एंड जब आप लेजी हो जाते हो, लेथार्जिक हो जाते हो, अपने कंफर्ट जोन में इतना ज़्यादा घुस जाते हो ना कि नहीं हमने तो गलत खाना ही खाना है क्योंकि हमें वो अच्छा लगता है, हमने तो बेड की इस साइड पे सोना है क्योंकि हमें यही साइड पसंद है, हमने बाहर नहीं जाना क्योंकि हमें घर पे बैठ के टीवी देखना ही पसंद है। तो ये सब चीज़ें जब करते हैं ना तो हम 6 नंबर की नेगेटिव साइड में जा रहे हैं, हम उसकी पॉजिटिव साइड को फिर अट्रैक्ट नहीं कर पाते, उसकी ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं। फिर हमारी लग्जरीज में प्रॉब्लम आती है, हमारी वेल्थ में प्रॉब्लम आती है, हमारी हेल्थ में प्रॉब्लम आती है, हमारे रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आती है। इस वजह से अगर 6 नंबर है चार्ट में तो हमें हमेशा एक्टिव रहना चाहिए ताकि हम लेज़ी ना हो, एक्टिव रहें और अच्छी हेल्थ हो, हमारे पास वेल्थ हो बहुत सारी, हमारे पास सारी लग्जरी हो, हमारे पास नौकर चाकर हो, हमारे पास अच्छा घर हो, अच्छी फैमिली हो, सुंदर घर हो, हमारे पास हमारा इन्वायरमेंट सुंदर हो, हमारी स्किन अच्छी हो। सिंपल सा रूल होता है 6 नंबर का जो कि याद रखना होता है कि एक्टिव रहो बस। ऐसा नहीं आप वर्क करो, you have to be in a career, you might join gym, you might go for walks, you might be active in your home only, active doing home course, house course, उसमें एक्टिव रहो, ठीक है। जस्ट बी एक्टिव इज व्हाट इट ऑल नीड्स, क्योंकि बाकी सारी ब्लेसिंग तो 6 नंबर दे ही दे। कंफर्टेबल लाइफ होगी आपके रिटायरमेंट में, यू नीड नॉट वरी एट ऑल। इतने कंफर्ट्स होंगे ना, हर चीज़ का कंफर्ट होगा आपके पास, चाहे वो आपके बच्चे दें आपको, आप खुद उसको प्रिपेयर करो, आपका स्पाउस दे आपको, या कहीं से भी आए वो कंफर्ट, आपके पास पूरा कंफर्ट होगा इन योर रिटायरमेंट लाइफ, very comfortable life for you. So that was all for you guys. I hope you liked this reading. I hope it resonated with you. अगर आपको अच्छी लगी हो do share in the comment section below. If you want a personal reading, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई हैं, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके रीडिंग बुक करा सकते हैं। ऑल द बेस्ट, बाय बाय। हाय ऑल, अगर आपका फोर्थ पिनेकल नंबर आया है 7 तो इसका मतलब ये है कि आप अगर उनमें से हो जो फॉरेन ट्रैवल करना चाहते हो या फॉरेन में सेटल होना चाहते हो, तो इट माइट बी ट्रू फॉर यू आफ्टर योर 50s यू माइट एक्चुअली सेटल सम प्लेस अब्रॉड। कोई फॉरेन सेटलमेंट डेफिनेटली हो सकती है आपके लिए अगर आपका 7 आया है फोर्थ पिनेकल में। इट कैन शो फॉरेन सेटलमेंट, इट कैन शो अ लॉट ऑफ ट्रैवल फॉर वर्क, फॉर लेजर, समथिंग और द अदर, बहुत ट्रैवल दिखा सकता है। इट्स ऑल्सो शो सम इनर अवेयरनेस गोइंग ऑन, अवेयर हो जाओगे अपने बारे में, अपने पर ध्यान दोगे बहुत ज़्यादा, जैसे यू वुड वांट टू ईट हेल्दी फूड, यू वुड वांट टू मेंटेन अ हेल्दी लाइफस्टाइल, आप सात्विक खाना खाने लग जाओगे कि हाँ ये लाइट होता है, मेरे शरीर को लाइट रखेगा। आप योगा करने में इंटरेस्टेड होगे, वॉक करने में इंटरेस्टेड होगे, अच्छी बातें पढ़ोगे, अच्छी बुक्स पढ़ना चाहोगे, बहुत अच्छी स्पिरिचुअल किताबों में आपको बहुत इंटरेस्ट आ जाएगा, स्पिरिचुअलिटी में आपको बहुत इंटरेस्ट आ जाएगा, एंड एक क्यूरियोसिटी लेवल बहुत बढ़ जाएगा टू गेन नॉलेज। यू वुड वांट टू गेन अ लॉट ऑफ नॉलेज, यू विल बिकम अ बुक रीडर, अमेजिंग, मतलब यू आर गोइंग टू ग्रो इन दैट टाइम ऑल्सो, मेंटली बहुत ग्रो करोगे आप इन योर रिटायर्ड लाइफ, बहुत दिमाग बहुत चलेगा, इसलिए आपके लिए मेंटली ऑक्यूपाइड रहना भी अच्छा रहेगा इन योर रिटायर्ड लाइफ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा दिमाग में यहाँ पे बहुत एनर्जी आ जाएगी आपको, तो इसलिए जितना मेंटली एक्टिव रहोगे अपने रिटायर्ड लाइफ में उतना अच्छा रहेगा। अपने आप यू विल बी अट्रैक्टेड टू दोज थिंग्स, ऐसे आपको अपने को पुश नहीं करना पड़ेगा। यू वुड वांट टू रीड बुक्स, यू वुड वांट टू गेन नॉलेज, यू वुड वांट टू ट्रैवल टू प्लेसेस जहाँ पे
you can gain some knowledge, you can gain something new. ऐसा है कि आपको थोड़ा अकेले रहना पसंद रहेगा, उस टाइम में अकेला अच्छा लगेगा, हो सकता है थोड़े से आइसोलेट हो भी जाओ, या फिर आपको जस्ट, आप अगर फैमिली में भी हो तो यू वुड वांट योर ओन स्पेस, यू वुड वांट योर ओन ऐसे कुछ ऐसे हाइड आउट टाइप अपना रूम, यू वुड वांट टू गो फॉर सोलो ट्रैवल्स, ठीक है। कुछ लोग अगर पीएचडी करने में इंटरेस्टेड हैं, डॉक्टरेट लेने में इंटरेस्टेड हैं, तो वो लोग इस पिनिकल के टाइम पे भी कर सकते हैं। इट्स नेवर लेट टू स्टडी, इट्स नेवर लेट टू गेन सम नॉलेज। और अगर कुछ लोग राइटिंग में इंटरेस्टेड, हु आर इंटरेस्टेड इन राइटिंग अ बुक, कोई अकेडमिक बुक भी हो सकती है, कोई नॉवल भी हो सकता है, एनीथिंग, किड्स बुक भी हो सकती है। मतलब अगर आप राइटिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप बुक पब्लिश कर सकते हैं इन योर लेट 50s, इन योर 60s ऑल्सो, क्योंकि उस टाइम पे ये एनर्जी आ रही है, आपका दिमाग इतना चलेगा ना, कह रहे यहाँ पे इतनी एनर्जी हो जाएगी, जो कि पिनिकल में है तो ये सब प्रोडक्टिव एनर्जी होगी, तो यू वुड वांट टू ब्रिंग इट आउट, और वो प्रोडक्टिवली बाहर आएगी भी। तो उस टाइम पे बुक राइटर डेफिनेटली आप बन सकते हो, यू माइट पब्लिश अ बुक और 2 इन दैट टाइम। और इसके बाद अगर आप टीचर भी बन जाओ, यू माइट स्टार्ट टीचिंग, यू माइट स्टार्ट टीचिंग जस्ट kids just for free or for money also, so you will be mentally very active, अपने दिमाग का बहुत अच्छा उपयोग करोगे आप in your retirement life। और आपके लिए ये सब करना अच्छा भी रहेगा, जितना आप आइडल बैठोगे with 7 नंबर in your pinnacle, आप उस चीज़ को वेस्ट करोगे, पूरा वेस्ट कर दोगे उस चीज़ को, और वो आपकी हेल्थ पे ही बैकफायर करेगा। क्योंकि जब मेंटल एनर्जीज बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है ना, स्पेशली विद 7 नंबर इन योर चार्ट, जब मेंटल एनर्जीज इतनी इंक्रीज हो जाती हैं, इतनी ज़्यादा हाइटेंड, क्योंकि 7 नंबर इज़ अ वेरी पावरफुल नंबर, वो मेंटल एनर्जीज को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, एलिवेट कर देता है। तो इट इज़ बिकॉज सो यू यूज इट वेरी प्रोडक्टिवली, बिकॉज इट मेक्स यू जीनियस 7 नंबर, ठीक है। अगर आप उसको यूज़ नहीं करोगे ना तो वो ओवर थिंकिंग में बदल जाती है, फिर वो ओवर थिंकिंग, नेगेटिविटी, फिर वो चीज़ हेल्थ पे आती है। इसलिए यू हैव टू बी वेरी प्रोडक्टिव व्हेन यू हैव अ 7 नंबर इन योर चार्ट। 4th पिनिकल में 7 नंबर आ गया है, यू बिकम वेरी वेरी प्रोडक्टिव मेंटली। जितनी नॉलेज गेन कर सकते हो, जितनी नॉलेज एक्सप्रेस कर सकते हो करो, प्रीच, जस्ट प्रीच आउट। यू विल बी वन ऑफ दोज who will preach to individuals, who will go for treks with even आप छोटे छोटे बच्चों के साथ भी ट्रैक्स पे चले जाओगे। You might go to those healing centers, those Ayurveda centers, and you will have a lot of solo trips. You will discover your inner self, you will discover your true self in that time. It is a very good spiritually elevating time. तो उस टाइम पे आपका spiritual self इतना ग्रो होगा, आपका mental energies इतनी ग्रो होंगी, आप बहुत ग्रो होगे in your retirement life. It is going to be beautiful for you, beautiful. फॉरेन जाना है, फॉरेन जाओ, यहाँ पे रहना है, यहाँ पे रहो, यू आर गोइंग टू ट्रैवल अ लॉट। अगर आप टीचर हैं, यू विल नेवर स्टॉप टीचिंग। अगर आप प्रीचर हैं, यू विल नेवर स्टॉप प्रीचिंग। अगर आप राइटर हैं, यू विल नेवर स्टॉप राइटिंग, यू विल राइट इट फॉर लाइफ। अगर आपको कोई क्रिएटिव इंटरेस्ट अदरवाइज है, वो भी आप परस्यू कर सकते हो उस टाइम में। हो सकता है यू माइट एंड अप टीचिंग दैट। आपका अकल्ट साइंसेस में भी काफ़ी इंटरेस्ट आ सकता है इन योर रिटायरमेंट लाइफ, तो आप एक you might want to study astrology, numerology, tarot and all of these things to know about these things. नॉलेज गेन करने का, स्किल्स सीखने का बहुत मन करेगा आपको इन योर रिटायरमेंट लाइफ, और आप सीखोगे भी और मोस्ट प्रॉब्ली सिखाओगे भी, बहुत अच्छे से सिखाओगे। यू विल बी द टीचर, यू विल बी द टीचर। इट इज़ गोइंग टू बी वेरी होलसम फॉर यू। यूट्यूबर भी बन सकते हो, बल्कि वर्क थ्रू अ लेंस। You can do photography, you can be in front of the camera and shoot yourself. कोई ऑनलाइन काम भी कर सकते हो आप, कोई ऑनलाइन वर्क, कहीं से दूर से आपकी इनकम आ रही है, ऐसा कोई काम कर सकते हो, कुछ ऐसा बिजनेस कर सकते हो। ई कॉमर्स इंडस्ट्री तो वैसे ही इतना ग्रो कर रही है, तो आप अगर उस टाइम तक पहुंचोगे तो पता नहीं क्या क्या ही बन चुका होगा, कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका होगा उस चीज़ का। तो यू माइट ऑल्सो बी इन्वॉल्व इन दैट। अगर आप उस रिलेटेड कोई बिजनेस कर रहे हो, यू विल नेवर स्टॉप वर्किंग। बट अदरवाइज इफ यू आर वर्किंग फॉर समथिंग लाइक यू वर्किंग फॉर मनी, or you're not in a teaching career, you're not in a knowledge related career, you're doing something that you don't like, you might end up
गिविंग अप दैट यू, बिकॉज व्हेन 7 नंबर कम्स ना इन पेनिकल, तो आप वो चीज़ करोगे जो आपके मन को खुश करती है, बिकॉज स्पिरिचुअल हैप्पीनेस इज गोइंग टू बी ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट। एंड जैसे ही आप रियलाइज करोगे कि यार ये चीज़ ना इट इज़ नॉट फीडिंग माई सोल, आप फटाफट उस चीज़ को कट ऑफ कर दोगे अपने आप से, एंड यू विल अडेप्ट टू दोज थिंग्स दैट फीड योर सोल, दैट मेक योर सोल हैप्पी, और आप उन चीज़ों की तरफ चलना शुरू कर दोगे। That was all for you guys. I hope you liked this reading. I hope it resonated with you. अगर अच्छी लगी हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई है, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप रीडिंग बुक करा सकते हैं। ऑल द बेस्ट, बाय बाय। हाय ऑल, अगर आपका 4th का नंबर आया है 8, तो इसका मतलब ये है कि भाई रिटायरमेंट लाइफ में भी भाई दबाव बना हुआ है, पावर, पोजीशन, अथॉरिटी। You are never going to retire. No, you will never stop working. You will always be working and making so much money in your retired life. Probably you will be doing some kind of a business, because employment तो इतना टाइम देती नहीं है कि आप इतना टाइम काम करो। It retires you, private हो या public sector। तो आपका हो सकता है कोई बिजनेस हो, या कोई इन्वेस्टमेंट इनकम हो, या कोई पैसिव इनकम हो, या कोई एक्टिव इनकम हो। इनकम तो बथेरी आने वाली है आपको रिटायरमेंट लाइफ में, बहुत पैसा कमाओगे आप रिटायरमेंट लाइफ में। और पैसा ही नहीं, आपके पास स्टेटस भी होगा। यू विल हैव पावर, यू विल हैव पोजीशन, यू विल हैव अथॉरिटी ओवर अदर्स, यू विल हैव कंट्रोल ओवर अदर्स, यू विल बी एट एन एग्जीक्यूटिव लेवल, मतलब हाई लेवल पे काम करोगे आप। एंड यू आर गोइंग टू मेक, मतलब यू गोइंग टू मिंट मनी, पैसे बनाने की मशीन बन जाओगे आप। आपका ध्यान आपके करियर की तरफ काफ़ी जाएगा व्हेन यू आर इन दैट एज, मतलब काफ़ी सीरियसली आप परस्यू करोगे और काफ़ी ऑर्गेनाइज तरीके से परस्यू करोगे अपने काम को उस टाइम में। यू विल नॉट टेक इट लाइटली, ना 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 कि भैया बुजुर्ग हो गए, अब तो ओल्ड हो गए, अब तो यार इतना काम कर लिया, बस कोई नहीं करना काम। ना 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 ना, you will be working as hard as you are doing it today, maybe more, क्योंकि तब मोटिवेशन लेवल ही अलग होगा, नेक्स्ट लेवल। हो सकता है कि आप कोई ऐसी चीज़ बनाओ, you are giving it to your future generation, you are passing it on to your future generation, इसलिए भी एंड तब भी you are a part of it, a very active part of that organization. You are playing a big role in your career. You're making a lot of money. You're doing something really good. अगर आज की डेट में आप एम्प्लॉयड भी नहीं हो ना, तो भी ये सच है आपके लिए, तो भी यू आर गोइंग टू वर्क इन योर 4th पिनिकल। एंड अगर आप वर्क नहीं करो, ठीक है, अगर आप यू नॉट वर्किंग और करियर नहीं होगा आपका, तब भी यू विल बी at least busy in something or the other. You will be a part of big projects. It might be helping someone do something, it might be helping someone build something, it might be building your own things. You will be very busy, and अंदर से ना थॉट जरूर आएगा कि यार पैसा कमाना है, यार कुछ करना है, यार मतलब आइडल नहीं बैठना, कुछ ना कुछ करना है, नीड टू बी डूइंग समथिंग। कहीं ना कहीं मेरी फिजिकल एनर्जी तो चलनी चाहिए, मेरी मेंटल एनर्जी तो कहीं पे तो कंज्यूम होनी ही चाहिए। आई कांट जस्ट सिट एंड बी डिपेंडेंट ऑन अदर्स टू फीड मी। आई नीड टू बी इंडिपेंडेंट, आई नीड टू बी स्ट्रॉन्ग, आई नीड टू बी फाइनेंशियली वेरी स्ट्रॉन्ग। वो वाइब्रेशन आएगी अगर तो आप फाइनेंशियली तब इतने स्ट्रॉन्ग हुए कि हाँ यू आर कंटेंटेड विद दैट, तो आप शायद फिर भी थोड़ा पैसिव हो जाओ अपने करियर में, बट यू हैव इनकम फ्लोइंग टू यू। एंड अगर आप नहीं हो वहाँ पे कि आपके पास कोई इनकम ऐसे पैसिवली फ्लो नहीं कर रही है, सो यू विल बी एक्टिव इन योर करियर, यू विल बी डूइंग समथिंग एक्टिवली इन योर करियर, यू विल बी परस्यूइंग योर करियर एंड योर प्रोफेशन वेरी एक्टिवली। साथ ऐसा नहीं हुआ कि आप करियर की तरफ चले गए, आपने होम लाइफ को बिल्कुल इग्नोर कर दिया। दोनों चीज़ों को बैलेंस करोगे, क्योंकि 8 नंबर होता ही बैलेंसिंग का है। पर्सनल, प्रोफेशनल, मटेरियल, स्पिरिचुअल, इमोशनल, प्रैक्टिकल, सबको बैलेंस करोगे आप, सबको बैलेंस करके चलोगे आप, तभी 8 नंबर रिजल्ट देता है। और पिनिकल में आया तो रिजल्ट देने आया, तो अपने आप आपको बैलेंस बनाएगा वो,
फिर 8 नंबर वैसे बुजुर्ग का होता है, एक बुजुर्ग टाइम पे एक बुजुर्ग पिनिकल में आया तो वो समझ भी दे देगा कि हाँ भाई सब बैलेंस करके चलो, सबको इक्वली इम्पोर्टेंस दो, सबको इक्वली हैंडल करो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये ज़्यादा ज़रूरी है, ये ज़्यादा ज़रूरी है, दोनों इक्वली ज़रूरी हैं, तो दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चलो। यू विल बी एबल टू मैनेज योर वेल्थ बेटर ऑल्सो। हो सकता है आप कोई ऐसा काम करो इन विच यू आर मैनेजिंग अदर पीपल्स वेल्थ, in which you are making money for other people, in which you are advising other people on money matters। ऐसा भी हो सकता है कि दूसरे लोग आपके लिए मनी मैटर्स के लिए आ रहे हैं, कंसल्ट करने के लिए आ रहे हैं, या अपना पैसा मैनेज करवाने के लिए आ रहे हैं। आपके बच्चे ही आपके पास आ रहे हैं कि भाई हमारा पैसा मैनेज कर लो, हमसे मैनेज नहीं हो रहा, बिकॉज यू विल बी वेरी गुड इन मैनेजिंग मनी एट दैट टाइम। कि 8 नंबर आ गए, वो स्किल्स अपने आप आ गए अंदर। एक बहुत ही अच्छी ग्राउंडिंग देकर जाएगा आपको 8 नंबर। बहुत ही ज़्यादा ऐसा नहीं होगा कि आप वेल्थ कमा रहे हो, आप उसका शो ऑफ कर रहे हो। यू वोंट बी अ शो ऑफ, यू माइट बी लिविंग अ वेरी सिंपल लाइफ स्टाइल एंड हैविंग टन्स ऑफ मनी इन योर बैंक अकाउंट। आप पावर फील होती है उस चीज़ में। सिंपल लाइफ स्टाइल, सिंपल लाइफ, नथिंग एग्जैजरेटेड। हाँ, अच्छा घर है, अच्छी गाड़ी है, ठीक है, सब फैसिलिटीज़ हैं, but not boasting about it, not exaggerating about it, ठीक है। keeping it to yourself, being very simple about it, having a very grounded home, having a very grounded environment in home। अपने बच्चों को, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को बहुत ही ज़्यादा वैल्यू से, बहुत ही ज़्यादा मॉरल से आप पाल रहे हो, बहुत ही ज़्यादा उनको आप मॉरल सिखा रहे हो, उनको ग्राउंडेड वैल्यू सिखा रहे हो। चैरिटी की तरफ भी बहुत जाएगा आपका ध्यान, सेवा बहुत करोगे, चैरिटी बहुत करोगे इन सम वे और द अदर, वेदर फाइनेंशियली और इन काइंड, ठीक है। इन सब चीज़ों की तरफ भी ध्यान जाएगा और अच्छा भी रहेगा 8 नंबर के चलते। अगर आप ये चीज़ें करो उस टाइम में, अपने आप ही आएंगी आपको, अपने आप ही आपका मन करेगा टू डू समथिंग चैरिटेबल। यू माइट इवन ओपन अ स्कूल और अ हॉस्पिटल और अ सेटअप टू टेक केयर ऑफ पीपल, टू सॉल्व अ कंसर्न। ऐसा भी कोई चीज़ हो सकती है, और अगर करोगे तो इतनी ब्लेसिंग्स आएंगी, इतनी ब्लेसिंग्स आएंगी, क्या बताऊँ, ब्यूटिफुल। 8 नंबर चलता है तो बिजीनेस बहुत बढ़ जाती है, तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू बी वेरी वेरी बिजी। तो ये ध्यान रखना कि अपनी हेल्थ पे ज़रूर ध्यान रखो आप, क्योंकि इस टाइम पे हेल्थ से ध्यान थोड़ा हट जाता है, बिकॉज पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, इतना कुछ मैनेज करते करते अपने आप को बंदा ज़रूर भूल जाता है 8 नंबर में। वो नहीं भूलना, उस पर ध्यान रखना है, बिकॉज उस टाइम पे हेल्थ तो ज़रूरी होती ही है। तो इसलिए बस आपको ये ध्यान रखना है उस टाइम में, बाकी सब बढ़िया चल रहा होगा आपके लिए। किसी पे आप डिपेंडेंट नहीं होगे फाइनेंशियली, किसी पे आप बर्डन महसूस नहीं करोगे, बल्कि आप काफ़ी अपने अंदर इतने स्ट्रॉन्ग हो गए, आप इतने इंडिपेंडेंट हो गए और फाइनेंशियली बहुत सिक्योर हो गए आप इन योर रिटायरमेंट लाइफ। ऐसा नहीं है कि यू वोंट हैव पीपल टू डिपेंड अपॉन, ऐसा नहीं है। इट्स जस्ट दैट यू वोंट हैव टू। ठाट से जियोगे आप अपनी रिटायरमेंट लाइफ, एकदम जैसे ना ऑन द थ्रोन। और ये थ्रोन चाहे आप पर्सनल लाइफ में हो, प्रोफेशनल लाइफ में हो, दोनों तरफ आपके पास होंगे। घर में भी यू विल बी सिटिंग ऑन अ थ्रोन एंड करियर में भी यू विल बी सिटिंग ऑन अ थ्रोन। So that was all for you guys. I hope you like this reading. I hope it resonated with you. अगर अच्छी लगी हो, do share in the comment section below. अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हूँ, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप रीडिंग बुक करा सकते हैं। ऑल द बेस्ट, बाय बाय। हाय ऑल, अगर आपका 4th पिनेकल नंबर आया है 9, तो इसका मतलब ये है कि आपके लिए योर 4th पिनेकल, योर रिटायरमेंट लाइफ, इट इज़ गोइंग टू बी ब्लेस्ड। You are definitely going to follow one of your passions in your retirement life. जिस चीज़ के लिए आप बहुत passionate हो, जो ऐसी चीज़ है जो आप बिना पैसों के लिए भी कर सकते हो, जिसके लिए आपको कोई पैसे दे तो आपको लगेगा यार I didn't need any money, I could do it for free। वो चीज़ आप करोगे इन योर रिटायरमेंट। कोई आपका बचपन का पैशन हो जो आपने परस्यू ना किया हो ड्यू टू द सर्कमस्टांसेस, या आपका कोई पैशन एकदम बिल्डअप हो जाए उस टाइम में, एंड देन यू विल स्टार्ट परस्यूइंग इट इन योर लेट 60s। ऐसा भी हो सकता है कि आप अभी भी अपना पैशन परस्यू कर रहे हो, तो आई मस्ट टेल यू कि उस टाइम में आप उसको परस्यू करते रहोगे। यू विल नेवर स्टॉप परस्यूइंग इट, नेवर एवर। वो चीज़ आपको रिवॉर्ड भी करेगी। सबसे बड़ी बात, उससे आप कमा भी सकते हो, उससे आप फेम भी पा सकते हो, उससे आप फॉलोअर्स भी पा सकते हो, उससे आप एक कम्युनिटी भी बिल्ड कर सकते हो, एंड whatever you desire to make out of it, you will be able to do it।
चाहे आप वो पढ़ाओ, चाहे आप वो एग्जिबिट करो, चाहे आप एज अ सर्विस दो उस चीज़ को, कोई भी आपका पैशन हो आप डेफिनेटली उस चीज़ को फॉलो करो, चाहे कितना भी ड्रीमी पैशन हो, कुछ भी हो, यू आर गोइंग टू फॉलो इट एंड यू आर गोइंग टू मेक द मोस्ट ऑफ इट इन योर फोर्थ पिनिकल इन योर रिटायर्ड लाइफ। ऐसा हो सकता है कि आप रिटायरमेंट लेकर वो चीज़ फॉलो करो, ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने काम के साथ साथ उस चीज़ को फॉलो करो, बट एंड ऑफ द डे यू आर डेफिनेटली गोइंग टू बी फुल्ली इन टू इट। आप काफ़ी एक्टिव भी रहोगे इन योर रिटायर्ड लाइफ, यू गोइंग टू बी वेरी लाइक going on walks, even you can do even gymming or yoga, काफ़ी फिजिकली काफ़ी एक्टिव रहोगे आप, you will not be lazy at all in your retired life, you will be very very active, you are going to travel a lot. There 9 number also shows a lot of travel, so you are going to travel, visit places, it might be for work, it might be for leisure also, with family or just alone, मतलब जो आप चाहते हो, मैं कह रही हूँ जो आप चाहते हो वो हो जाएगा, क्योंकि 9 नंबर होता ही ब्लेसिंग का है। और या फिर यू आर गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ अ बिग कंसर्न, कोई आपको एकदम से ऐसे आएगा कि यार आई नीड टू सॉल्व दिस कंसर्न, एक कंसर्न अपने आप आपके सामने चलता हुआ आएगा, कोई ऐसे आपको बता दे वो चीज़, या आप कहीं पर विटनेस कर लो कि यार ये गड़बड़ चल रही है सोसाइटी में, and then you're going to do something about it, you're going to make amends for it, you're going to make, and you might even make an infrastructure for it, you're going to solve that concern। और जब आप ऐसे किसी चीज़ का पार्ट बनते हो तो इतनी ब्लेसिंग्स आएंगी आपको, इतनी ब्लेसिंग्स आएंगी, स्पेशली 9 नंबर के होता है, 9 नंबर करता ही ऐसी चीज़ों को ब्लेस है, 9 नंबर इज़ अबाउट दैट। और अगर आपने ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी ली और उसका यू मेड द मोस्ट ऑफ इट, तो 9 नंबर तो बहुत ही ब्लेस करता है आपको। 9 नंबर डेफिनेटली गिव्स ऑल कंफर्ट्स ऑफ लाइफ, चाहे वो इट मे बी इन लव, रिलेशनशिप्स, मनी, हेल्प, सपोर्ट, फ्रेंड्स, फ्रेंड्स यू कैन काउंट ऑन, ठीक है, एनी काइंड ऑफ थिंग, प्रोटेक्शन, सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करता है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट देता है, बहुत ज़्यादा लव वाइब्रेशन देता है, स्पेशली इफ़ यू आर फॉलोइंग योर पैशन और इफ़ यू आर डूइंग समथिंग दैट इज़ सॉल्विंग अ कंसर्न, दैट इज़ यू डूइंग समथिंग नोबल इन योर लाइफ। तो अगर आपको इस टाइम में चैरिटी करने का भी मन कर सकता है, एनिमल्स के लिए कुछ करो, बच्चों के लिए कुछ करो, लेडीज़ के लिए कुछ करो, एल्डर पीपल के लिए कुछ करो, जिसके लिए भी मन करे, अंदर से आए, जो कि प्योर इंटेंशन से होना चाहिए। तो कोई भी चीज़ आप ऐसी कोई भी चीज़ का पार्ट बनने वाला है जिसमें आप एक प्योर इंटेंशन डालोगे, बिकॉज 9 इज़ अ वेरी प्योर एंड होली नंबर, तो आपके इंटेंशन अपने आप प्योर होने शुरू हो जाएंगे। वट एवर यू विल डू विल कम आउट ऑफ लव, आउट ऑफ पैशन, आउट ऑफ अ गिविंग वाइब्रेशन, और वो जब वाइब्रेशंस आपसे आएंगी तो यूनिवर्स भी आपको लव, बहुत सारी ब्लेसिंग्स इट विल गिव यू, बहुत सारी अबंडेंस देगा आपको, बहुत सारी हेल्थ एंड वाइटलिटी देगा आपको। सो यू आर गोइंग टू हैव अ कंफर्टेबल लाइफ इन योर रिटायरमेंट, a very happening life also. You're going to be very active, very busy in doing what you love, in cherishing what you love. You won't be working for money, you won't be looking at money at all, money won't be a concern। पैसा तो मतलब क्या है, पैसा हाथों की मैल है, पैसा ऐसे बात करोगे आप, पैसा तो कंसर्न होना ही नहीं है उस टाइम में। इट इज ओनली गोइंग टू बी अबाउट पैशन एंड लव एंड कम्युनिटी के बारे में हो गए। यू आर गोइंग टू बी अ पीपल्स पर्सन एट दैट टाइम। हो सकता है आपका फैमिली की तरफ इतना ध्यान ना हो जितना आपका कम्युनिटी की तरफ ध्यान हो, ऐसा हो सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपकी फैमिली उसमें सफ़र करेगी या आप उसमें सफ़र करोगे, ऐसा कुछ नहीं है। इट इज़ जस्ट अ फेज ऑफ योर लाइफ वेयर यू थिंक दैट आई नीड टू डू समथिंग फॉर द पीपल, आई नीड टू डू समथिंग अबाउट द पीपल, I can help them. You will feel like you can help them and you are going to help them because that is your calling at that time. अगर आपने ऐसा कुछ किया तो वो आप ही को नहीं, आपकी पूरी फैमिली को, आपकी पूरी लाइन ऑफ जनरेशन्स को ब्लेस करने वाली है वो चीज़, बिकॉज इट इज़ सो बिग, इट इज़ सो बिग। Don't think it as a small thing or don't ignore any such opportunity. Make the most of it. So that was all for you guys. I hope you liked this reading. I hope it resonated with you.
अगर आपको अच्छी लगी हो, डू शेयर इन द कमेंट सेक्शन में लो। इफ़ यू वांट अ पर्सनल रीडिंग तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई है, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप रीडिंग बुक करा सकते हैं। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।